नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवान बिरसा मुंडा अर्थात हमारे आबा या उद्धारक के बारे में। ठाकुर जी ने मुझे आदेश दिया है कि यह देश गोरे साहबों का नहीं है। हम अपने देश को दीकू साहबों के रक्त से उसी तरह लाल कर देंगे जैसे ठाकुर जी का लाल झंडा। कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग, रारी कटोंग, रोंगटे खड़े कर देने वाले ये शब्द भगवान बिरसा मुंडा के थे। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज में जन्मे एक ऐसे महान क्रांतिकारी और वैष्णव हैं जिन्हें हमारी शिक्षा व्यवस्था में सदैव उपेक्षित रखा गया। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म ब्रिटिशकालीन भारत में 15 नवंबर 1875 में हुआ। उस बालक के रूप में विदेशी दास्ता की जंजीरों में जकड़े भारत के उरांव, मुंडा आदि आदिवासियों को अपना आबा अर्थात भगवान मिल चुका था। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हातू था। बिरसा के भाई का नाम कोंता मुंडा था। बचपन में बिरसा के पिता ने दरिद्रता से परेशान होकर बिरसा को उसकी मौसी के घर भेज दिया। वे बांसुरी बहुत सुरीली बजाते थे। संगीत की तन्मयता में बिरसा इतना खोए रहते थे कि उन्हें काम धंधे की भी सुध बुध नहीं रहती थी। नतीजा, एक दिन मौसी ने उनकी खूब पिटाई की। डर कर बिरसा भागकर पुनः पिता के घर वापस आ गए। पिता ने उन्हें पास के गांव में रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचा दिया, जहां से उन्हें चाईबासा के ईसाई मिशनरी स्कूल भेजा गया। मिशनरी स्कूल में पढ़ाई करते हुए बिरसा का भारतीय दास्ता, दरिद्रता और अनेक दुखों के असली कारणों का ज्ञान हुआ। बिरसा ने ब्रिटिश द्वारा किए जाने वाले अनेक दर्दनाक शोषण देखे। बिरसा जहां जाता उसे वनवासी क्षेत्र के हर गांव में भय, आतंक और दरिद्रता ही दिखाई पड़ती। उन्हें पता चला कि ईसाई मिशनरी किस तरह धर्म परिवर्तन कराते हैं और उनके धर्म की निंदा करते हैं। गोरे साहबों और उनके अधीन आत्मसम्मान बेच चुके काले भारतीय जमींदारों, जागीरदारों की प्रतिक्रिया युवक बिरसा पर हुई और उसने यह दृढ़ निश्चय किया कि वह विदेशियों की नौकरी कभी नहीं करेगा। इस पर उसके पिता काफी नाराज हुए। बिरसा के घर की हालत कुछ ऐसी थी कि खाने में जंगली पत्ते उबाल कर खाना और पीने में सिर्फ पानी था, अर्थात खाने को घर में कुछ भी नहीं था। ऐसी हालत सिर्फ बिरसा के घर की ही नहीं थी, हर आदिवासी घर की थी। उनकी जमीन, फसलों और गांवों पर कंपनी का अधिकार था। जो मुंडा लोग कभी केवल ईश्वर और प्रकृति की अधीनता मानते थे, उन्हें नष्ट करने के लिए गोरे साहबों ने जमींदार, जज, कचहरी, ठेकेदारों का बोझ डाल दिया था। वनवासी अपनी ही जमीन पर मालिक से नौकर हो गए। वो बेबसी, भूख, अंधविश्वास और दमन के कारण एक सहमी, लाचार जिंदगी जीने लगे। बिरसा ने आदिवासी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों की लगातार यात्राएं की। अपने देश और जाति बिरादरी के भाइयों की बेबसी के रहस्य को गहराई से समझा। आपसी फूट, गरीबी और जनसंगठन का अभाव भी पाया। उन्होंने उरांव, मुंडा, खड़िया और आदिवासी मुखियों से भेंट की, उन्हें जागृत किया। शोषित, पीड़ित आदिवासियों में ज्ञान और शक्ति की ज्योत जगाई। बिरसा भूखा प्यासा अनेक दिन जंगलों में काटता, जहां प्राकृतिक चीजें उपलब्ध हो जाती उनसे भूख मिटाता, किंतु अपना जागृति अभियान चलाए रखता। एक दिन जंगल में बिरसा की भेंट आनंद पांडे से हुई। बिरसा उनके साथ उनके घर गए। फिर आनंद पांडे की संगति में बिरसा मुंडा ने बहुत कुछ सीखा। यही उन्होंने रामायण, महाभारत, गीता आदि धर्म ग्रंथों से संस्कृति और समाज की बुनियादी शिक्षा प्राप्त की। बिरसा अध्ययन करते गए और इस अध्ययन के साथ साथ उसने स्वतंत्रता के लिए युद्ध करने के पहले आदिवासी समाज में वैचारिक जागृति पैदा करने पर विचार किया। उन्होंने स्वयं को वैष्णव धर्म का प्रचारक और ठाकुर जी का प्रतिनिधि अर्थात अवतार घोषित किया। उन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया और आदिवासी समाज में फैले अंधविश्वास, जादू टोना को दूर करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा, मुंडाओं को ठाकुर जी ने स्वर्ग का साम्राज्य सौंपा है जिसे उनसे कोई नहीं छीन सकता है। धीरे धीरे बिरसा विख्यात हो गए। उन्होंने कई जातियों को एकजुट करने में सफलता पाई। उन्होंने सभी को युद्ध के लिए तैयार किया और कहा, जैसे ही घंटा बजे हथियार उठा लेना, ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे।
तमाड़ के दरोगा ने प्रभावशाली होते जा रहे बिरसा को लेकर डिप्टी कमिश्नर को शिकायत की। एक और अंग्रेज सरकार ने बिरसा के खिलाफ कार्रवाई की, दूसरी तरफ बिरसा ने युद्ध की घोषणा कर दी। बिरसा के योद्धाओं और अंग्रेजों में जबरदस्त युद्ध हुआ। हजारों आदिवासी स्त्री पुरुष और बच्चे मारे गए, पर बिरसा निकल भागा। उसने पुनः सेना जुटाई और प्रयत्न किया। रुगोती गांव में वह अपनी पत्नी के साथ ठहरा हुआ था। अंग्रेजों ने कुछ लोगों को लगा रखा था, जिन्होंने बिरसा से उनके अनुनय के नाते भेंट की और धोखे से उन्हें पकड़वा दिया। बाद में बिरसा को रांची ले जाया गया और उन्हें व उनके साथियों को जेल में डाल दिया गया। मृत्यु के पूर्व बिरसा को अंग्रेजों ने अपनी स्वतंत्रता की मांग से अलग होकर ब्रिटिश सरकार का साथ देने के लिए अनेक आकर्षण दिए, पर बिरसा ने उन्हें ठुकरा दिया। उन्हें जमींदारी, विशाल मात्रा में धन संपत्ति देने का प्रलोभन भी दिया गया, किंतु देशभक्त भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम श्वास तक केवल आजादी की लड़ाई लड़ी। वो सिर्फ अपनी माटी, धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पित रहे। बिरसा मुंडा को अंग्रेजी हुकूमत ने तड़पा तड़पा कर मार डाला। प्रति वर्ष 9 जून को बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई जाती है। बिरसा मुंडा शारीरिक रूप से मरकर भी सदा के लिए अमर हो गए। अभी कुछ समय पहले जनजाति गौरव दिवस की घोषणा की गई थी, जो अत्यंत उचित कदम है, क्योंकि अभी तक हमारे जनजाति भाई बहनों को बस नाचते गाते हुए दिखाया जाता था और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और बलिदान को अत्यंत विकृत रूप से प्रस्तुत किया गया, जहां उन्हें हिंसक व रक्त पिपासु दिखाया गया है, जबकि जनजातीय आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।